अमेरिका की जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जो भारत के नागरिक के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका को अपने नए राष्ट्रपति मिल गया, लेकिन उसको लेकर भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल विपक्ष है जो उठा रहे हैं। अमेरिका जो भारत से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश है, लेकिन जिस प्रकार अमेरिका भारत की नागरिक के साथ अपनी बर्बरता दिखा रहे हैं, इसको लेकर भारत सरकार पर भी सवाल उठती है। दरअसल अमेरिका की जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, भारत के नागरिक जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका के द्वारा भारत के नागरिक को चुन चुनकर वापस भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से अब तक 3 विमान आ चुका है और ये तीनों विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है। अमेरिका की तरफ से पहला विमान 5 फरवरी को भेजा गया था, उसमें भारत के नागरिक 104 थे। अमेरिका की तरफ से दूसरा विमान 15 फरवरी को भेजा गया, उसमें भारत के नागरिक 116 थे। अमेरिका की तरफ से तीसरा विमान 16 फरवरी को भेजा गया, उसमें भारत के नागरिक 112 थे। अगर टोटल के काउंटिंग कीजिएगा तो भारत के नागरिक 332 थे और भारत के 332 नागरिक हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, जो अमेरिका है जो अपने देश से निकाल कर वापस भारत के नागरिक को भारत में डिपोर्ट किए हैं। भारत की 332 ऐसे नागरिक थे जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका है जो भारत के 332 नागरिक को वापस है जो भारत पहुंचा दिए हैं। इसको लेकर किसी देश की सरकार के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश की सरकार की यह अधिकार बनता है कि उनके देश में अगर कोई दूसरे देश के नागरिक हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उस देश की सरकार है जो उसको अपने देश से निकाल कर वापस है जो उनकी अपने देश में डिपोर्ट कर सकते हैं। इसको लेकर किसी देश की सरकार के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ही खड़ी हो रही है कि जब भारत के 332 नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, तो अमेरिका भारत के नागरिक को किस प्रकार डिपोर्ट किया, इसको लेकर सवाल उठ रही है। जब अमेरिका की तरफ से विमान में भारत के नागरिक को वापस भारत भेजा गया, तो उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बंधा हुआ था। जो अमेरिका की तरफ से भारत के नागरिक को वापस भारत भेजा गया, उन्होंने ही एक व्यक्ति हैं जो बताए हैं कि पूरी यात्रा के दौरान हमारे हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बना हुआ था। विमान में 3 महिला और 3 बच्चे थे, उनके हाथों में हथकड़ी नहीं बना हुआ था। जब विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड होने वाला था, तो उससे पहले ही भारत के नागरिक को जो अमेरिका की तरफ से भारत भेजा जा रहा था, तो उनकी बेड़ियां हैं जो खोल दिया गया। सवाल यहाँ पर ही उठ रही है कि अमेरिका में 332 ऐसे भारत के नागरिक थे जो अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन अमेरिका है जो भारत के नागरिक को किस प्रकार डिपोर्ट किया। जब डिपोर्ट किया तो उनके हाथों में हथकड़ी और बेड़िया बना हुआ था। अमेरिका की तरफ से भारत के नागरिक को वापस भारत भेजा गया, तो उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बना हुआ था। और इस बार तो अमेरिका अपने सारे हद ही पार कर दिए हैं। जब अमेरिका की तरफ से भारत के नागरिक को विमान में भेजा गया, तो वह विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, तो उसमें कई ऐसे लोग जो सिख थे जिनके सिर पर पगड़ी भी नहीं था, नंगे सिर हैं, जो अमेरिका भारत के नागरिक को भारत में डिपोर्ट किए हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तो भारत के नागरिक को यह उम्मीद था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, तो उनके सामने ये मुद्दा जरूर उठाएंगे कि आखिरकार भारत के नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, तो अमेरिका भारत के नागरिक को किस प्रकार डिपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए थे, तो उनके सामने ये मुद्दा उठा सकते थे और भारत के नागरिक को प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद था
लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से एक पत्रकार है जो सवाल पूछे गौतम अडानी को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहे कि ये व्यक्तिगत मामला है और ऐसे व्यक्तिगत मामला के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में भी गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इसको व्यक्तिगत मामला है जो बताए थे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका में जब गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहे थे। That was very nice. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए। लोगों को ये उम्मीद था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मुद्दा जरूर उठाएंगे कि अमेरिका भारत के नागरिक को किस प्रकार भारत है जो भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो विपक्ष है जो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और इसको लेकर भारत के नागरिक को ये बताने का प्रयास जरूर किए हैं कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध अच्छा है, लेकिन जब अमेरिका भारत के नागरिक को जिस प्रकार डिपोर्ट किए हैं कि उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बना हुआ था, इसको लेकर कहीं न कहीं सवाल उठती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर यह स्पष्ट कर दिए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छा है, लेकिन जब अमेरिका भारत के नागरिक को इस प्रकार डिपोर्ट कर रहे हैं, जो लगता है कि संबंध केवल दिखाने के लिए ही अच्छा है। अमेरिका की तरफ से जो भारत के नागरिक को विमान में भेजा जा रहा है और जो विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है, उसको लेकर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो कहें कि अमेरिका में भारत के नागरिक जो अवैध रूप से रह रहे थे, अमेरिका है जो भारत के नागरिक को चुन कर वापस भारत भेज रहे हैं विमान से, तो हर बार अमृतसर हवाई अड्डे पर ही विमान क्यों लैंड करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जो केंद्र सरकार पर ये सवाल उठाए हैं।